Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Praise the Lord. Hallelujah. प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु आज की शाम के लिए. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद. हालेलुया. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सो आप सभी को प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की शाम के लिए जो प्रभु ने हमारे और आपके जीवन में दी ताकि हम उसके नाम को महिमा दे सकें. सो डेली ब्रेड में आप सभी भाई और बहनों का स्वागत है. और डेली ब्रेड मतलब रोज़ की रोटी. मैंने आपको बताया कि जैसे हम रोज़ प्रतिदिन हम अपने भोजन को लेते हैं वैसे ही हमारे लिए परमेश्वर का वचन को भी रोज़ लेना बहुत ज़रूरी है. मैंने बताया कि जैसे कि हम लोग 3 टाइम सुबह दोपहर शाम हम लोग खाना खाते हैं. हमको याद रहता है कि हमने दोपहर का खाना नहीं खाया, हमने रात का खाना नहीं खाया, हमने सुबह का नाश्ता ब्रेकफास्ट नहीं किया. ऐसे ही बाइबल बताती है कि हमें और आपको भी डेली ब्रेड इस परमेश्वर के वचन को भूलना नहीं है. इसलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया जिसमें बहुत लोग जुड़ रहे हैं. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आप सभी को जुड़ने के लिए. सिस्टर सुशी प्रकाश, मिस्टर प्रेम प्रकाश, ब्रदर रोनाल्ड में ऐसे ही बहुत से लोग हमारे लोग मिलने वाले, हमारे परिवार के लोग, सदस्य लोग, मित्र लोग. सिस्टर मधु अंजलि कश्यप हमारे साथ जुड़ रही हैं. सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे. हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रोग्राम के द्वारा आशीषित हो रहे हैं. कल मेरे पास रात में हमारे बहुत पुराने मिलने वाले हमारे एक बेटे का फ़ोन आया. वो कह लगा सर मैं रोज़ आपका दिल्ली से प्रोग्राम देखता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी अच्छा लगा जब उसने कल मुझसे बात करी. कह लगा आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए? उसका करीब 12 बजे फ़ोन आया. मैंने कहा नहीं, आप किसी भी समय हमसे बात कर सकते हैं. हालेलुया. सो जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, सिस्टर अपराजिता सेन, प्रभु आपको भी बहुत आशीष दे. सो आइए हम लोग प्रभु के महिमा में चलेंगे, उसकी आराधना में चलेंगे. मेरे प्रियो गर्मी ज़्यादा है क्योंकि मैंने अपना रूम जो है हमारा 2nd फ्लोर पर है. वहाँ पर अभी एसी की व्यवस्था नहीं है. पसीना निकल रहा है. नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं. हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हैं और प्रार्थना करिए परमेश्वर सब बेहतर 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 करता चला जाए. हालेलुया. आइए प्रार्थना करेंगे, धन्यवाद करेंगे. प्रभु को महिमा देंगे. हालेलुया. पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की शाम. प्रभु हम अपने लोगों को, अपने भाई और बहनों को, अपने रिश्तेदारों को, प्रभु जितने भी लोग हमारे प्रिय हैं प्रभु सबको हम आपके हाथों में सौंपते हैं. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वचन के द्वारा, आज की सेवकाई के द्वारा, आज की रोटी के द्वारा हम सभी पर अनुग्रह और दया करें प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जितने भी लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते प्रभु आपका सामर्थ्य आज सभी पर होने पाए यीशु मसीह. हम प्रार्थना करते हैं हम एक साथ मिलकर प्रभु आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना विनती को सुने और कबूल करें. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन. सो जय मसीह की आप सभी को. प्रभु आपको आशीष दे. मैंने आपको बताया रोज़ का सिस्टर मधु मैसी कल आप नहीं थी लेकिन कल काफ़ी लेट में आप. प्रेज द लॉर्ड. जय मसीह की. अच्छा लग रहा है आज आप जुड़ी हुई हैं. परमेश्वर आपको आशीष दे. और जितने भी हमारे लोग जुड़ रहे हैं, भाई बब्बल सिंह, प्रभु आपको भी जय मसीह की. सिस्टर अपराजिता सेन आपको भी जय मसीह की. भाई रोनाल्ड मैसी, परमेश्वर आपको भी आशीष दे. आइए हम लोग गीत में चलेंगे और एक गीत प्रभु की महिमा के लिए गाएंगे. थैंक यू जीसस. हालेलुया. पवित्र आत्मा
समय मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ मिलकर भी गाएं तो बढ़िया रहेगा। हालेलुया। मेरे दिल में मेरे दिल में परमेश्वर की आत्मा को हमें बुलाना है, क्योंकि हम और आप उसके बगैर अधूरे हैं मेरे प्रियो। थैंक यू जीसस। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में बिना हम और आप पवित्र आत्मा के बगैर अधूरे हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह चाहते हैं कि हर एक जन परमेश्वर की आत्मा से भरा जाए मेरे प्रियो। इस अंतिम समय में हमें और आपको आत्मा से भरने की आवश्यकता है। हालेलुया। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. मुझको तू जल पिला, प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला।
सो पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच में हमें और आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। हम बिना पवित्र आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कितना भी चाहें कि हम कुछ कर सकते हैं परमेश्वर की सेवकाई को। आपके पास कितना भी बाइबल का ज्ञान हो मेरे प्रियो, आपके पास में कितना भी आपने डिग्री ले ली हो, लेकिन जब तक परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा, जब तक आप परमेश्वर के सामर्थ्य से भरे नहीं जाएंगे, तब तक आप परमेश्वर की महिमा अपने होठों से कभी नहीं कर सकते। हालेलुया। मुझे मालूम है आप लोग जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़ रहे हैं आपको मालूम है डेली क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर वो परमेश्वर के प्यासे हैं। वो चाहते हैं कि मैं रोज़ परमेश्वर के साथ संगति करूँ। हालेलुया। रोज़ आप संगति कर रहे हो। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा और आपको प्रत्येक दिन की रोटी जो हम आपको दे रहे हैं, इसके द्वारा जरूर परमेश्वर आपको आशीष देगा। हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, और हम प्रभु के वचन में चलेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग परमेश्वर है। मैंने आपको बताया ये टाइम हमारा 8 से 8:30। आप इस प्रोग्राम को लोगों को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त, आपके मित्र, हो सकता है एक दिन का वचन, एक दिन की बात आपके जीवन को कायल कर दे। मैं भी परमेश्वर को, मैं तो एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था, एक ईसाई परिवार में पैदा था, लेकिन फिर भी मेरा जीवन प्रभु के योग्य नहीं था। और एक दिन एक सभा में मैं गया मेरे प्रियो, और वहाँ सभा में जाने के बाद परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदल दिया। एक परमेश्वर का एक वचन आपके जीवन को बदल सकता है। मैं एक भाई से मिला और मैंने पूछा, भाई, उनसे जब मैंने इंट्रोडक्शन लिया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं प्रभु का सेवक हूँ। तो मैंने कहा, आपने प्रभु को कैसे जाना? आपको मालूम उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा, मेरी बीवी कहने लगे मैं आज प्रभु की सेवा कर रहा हूँ और बहुत लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बड़ी सेवा परमेश्वर ने दे रखी है। हालेलुया। वो कहने लगे, मैं एक दिन मैं बहुत परेशान था। मेरी पत्नी जो थी वो परेशान थी, दुखी। मैंने उसका बहुत इलाज कराया, लेकिन पता नहीं चला, उसका इलाज कराने के बाद भी वो ठीक नहीं होती थी। और एक दिन मैं भट्टी पे गया हुआ था, दारू की भट्टी पे वो बैठा, वहाँ जाके दारू पी रहा था किसी के साथ, और दारू पीने वाला उसको बताता, भाई, उसने बताया मैं बहुत परेशान। तुम क्यों पीते हो? भाई, मैं अपनी बीवी से बड़ा परेशान हूँ क्योंकि वो बीमार है, मैंने बड़ा इलाज कराया लेकिन इलाज से ठीक नहीं हुई। उसने कहा, क्या किया जाए भाई? उसने कहा, तुम ऐसा करो, एक दारू पीने वाला उसको सलाह दे रहा है कि तुम फलाने चर्च में जाओ और तुम विश्वास करना परमेश्वर तुम्हें ठीक करेगा। अरे परमेश्वर तो कहीं भी मिल सकता है मेरे प्रियो। और आपको बताएं, वो आदमी जो था वो वहाँ से जो था वो रोज़ वहाँ पे हम उन लोगों की मुलाकात होती थी, और उसने उसकी बात को फॉलो किया। और वो एक दिन प्रार्थना के लिए चर्च में गया, और जाने के बाद उसको वहाँ पे बहुत अच्छा लगने लगा, और साथ ही साथ वो परमेश्वर के वचन को सुनने लगा। और मैं आपको बताऊँ, परमेश्वर ने उसकी पत्नी को ठीक कर दिया। हालेलुया। उसने ये प्रण किया, जिस परमेश्वर ने मेरी पत्नी को ठीक किया, मैं उस परमेश्वर की बड़ाई और उसकी प्रशंसा करूँगा। हालेलुया। और आज वो एक बहुत अच्छा परमेश्वर का सेवक है जिससे मेरी मुलाकात हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक परमेश्वर का पद, एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, ये किसी महापुरुष की लिखी हुई किताब नहीं है, ये तो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो। और परमेश्वर ये चाहता है कि आपके जीवन में परिवर्तन हो। परमेश्वर ये चाहता है कि आपको आशीष मिले। गाना हमने अभी गाया है, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। हो सकता है मेरे प्रियो कि आज आप टूटे हुए होंगे, हो सकता है कि आज आप निराश होंगे, हो सकता है आप सोच रहे होंगे मेरी बीमारी से मुझे चंगाई थी। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। मैंने फिर बताया ना कि टूट चुका हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा भी अपने गीत को गाया। आप पवित्र आत्मा, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, आप जो है प्रभु के पास में, मेरे पास में आपको जाने की इच्छा होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, है लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु को महिमा मिले। सो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, आप टूटे होंगे, हो सकता है आप निराश होंगे, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आज आपके बीच में लेके आता हूं। यूहन्ना की पत्री और उसका 5वां अध्याय। यहाँ पर जब यूहन्ना की पत्री और इसका 5वां अध्याय जब आप पढ़ेंगे, यहाँ पर एक दृष्टांत है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना।
38 वर्ष का एक व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह होता है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। मैं आपको सुना रहा हूं, आपको सुनना है ध्यान से। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। हालेलुया। पानी हिलाते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? किससे यीशु मसीह पूछ रहा है? उस व्यक्ति से जो 38 वर्ष से जो है इस लालसा में बैठा हुआ है कि कोई मुझे वहां पर उतारे और मैं चंगा हो जाऊं। जब यीशु के मसीह की मुलाकात होती है, यीशु पूछ रहे हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे। हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने लगा। हालेलुया। आज इस 38 वर्ष से जो था ये मनुष्य लोगों का इंतजार कर रहा था। हो सकता है आप भी लोगों का सहारा ले रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे, आप भी निराशा में जीवन आपका होगा कि मैं इतने सालों से बीमार हूं, पता नहीं मेरी चंगाई मुझे ठीक होगा कि नहीं होगा। आप दूसरों पे भरोसा कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह भी आपसे यही प्रश्न कर रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। हो सकता है आप बिस्तर पे पड़े होंगे मेरे प्रियो, आपको हो सकता है आपको कोई सहारा देने वाला ना हो सकता है आपने बहुत दवाइयाँ कराई हो मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ 38 वर्ष से वो रोगी था। अरे हो सकता है आपकी बीमारी तो सिर्फ 2 या 3 साल की होगी, हो सकता है ज़्यादा ज़्यादा 4 या 5 साल की होगी, लेकिन ये मनुष्य जो है 38 वर्ष से धैर्य रखे हुआ था। 38 वर्ष से ये इंतजार कर रहा था कि कोई मुझे सहारा देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर कोई आपको सहारा दे या ना सहारा दे, लेकिन यीशु मसीह आपको सहारा देने के लिए तैयार है। हालेलुया। वो आपका हाथ पकड़कर आपको उठाने के लिए तैयार है। वो आपको कहना चाहता है कि क्या तू चंगा होना चाहता है? आप कहें, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहती हूँ, हाँ प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर अपना विश्वास लगा देंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप खड़े होकर भागने लगेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन बताता है। यहाँ पर क्या हुआ आपको मालूम है? अगर पढ़िएगा वहां पर आगे लिखा है, वो सबत का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबत का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। हो सकता है आपकी बीमारी आपको नहीं मालूम है, आपके रिश्तेदारों ने यहाँ पर प्रेयर रिक्वेस्ट दे रखी है, आपको नहीं मालूम है कि आपको कौन चंगा करेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे साथ इस प्रोग्राम में, इस डेली ब्रेड में बहुत से लोग जुड़ते हैं, बहुत से प्रभु के सेवक, प्रभु के दास और दासियां जुड़ते हैं जो आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपको विश्वास नहीं होगा वो कौन है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके बिस्तर से उठाने वाला प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा, परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि जो बीमारी आती है वो कहीं ना कहीं हमने और हमारे पुरखाओं ने पाप किया है, हमने पाप किया है, जिसका प्रतिफल परमेश्वर हमें किसी न किसी तरीके से दे रहा है। किसी न किसी तरीके से हमें हल्का सा
थोड़ा हमें सताव कर रहा है, लेकिन हमें क्षमा मांगना है। बिस्तर पे अगर आप हैं मेरे प्रियो, आप प्रभु से फिर क्षमा मांगे और परमेश्वर से कहें, प्रभु मैंने जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखाया है, प्रभु अगर मैंने जाने अनजाने कोई पाप किया, प्रभु आप मेरे पापों को क्षमा करें। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह आपको उठाकर खड़ा कर देंगे। हालेलुया। ये आपके सामने पश्चाताप करने का समय है। हो सकता है आप 1-2 साल से पड़े होंगे मेरे प्रियो, आप बिस्तर पे लेटकर सिर्फ क्षमा मांगिए, सिर्फ क्षमा मांगिए और आप यीशु का इंतजार करिए मेरे प्रियो। वो आएगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे लिखा है, उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सबत के दिन करता था। हालेलुया। कितनी अजीब बात है ना, वो यीशु लोगों को चंगा कर रहा है और लोग जो है यीशु से नफरत कर रहे हैं। आज भी नफरत कर रहे हैं और यीशु के समय भी लोग नफरत करते थे। हालेलुया। क्या यीशु की यही गलती है कि है प्रार्थना वो लोगों को चंगा करता है? क्या हम मसीहों की यही गलती है कि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? अरे भाई क्यों ना करें, क्योंकि परमेश्वर ने अधिकार हमको दिया है कि हम आपकी मुक्ति के लिए, आपकी शांति के लिए, आपकी चंगाई के लिए हम उस जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया। और वो काम हम कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है वो उसको सताने लगे, लोग यहूदी लोग यीशु मसीह को सताने लगे मेरे प्रियो। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने कामों को किया करता था। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आज प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने जा रहा है। इस प्रोग्राम के माध्यम से मेरे प्रियो, आप जहां से जुड़े हुए हैं, मेरे बीच में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं मेरे प्रियो। आइए हम जो हैं हम प्रभु के दास के साथ हम प्रार्थना में चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन इस समय हमारे साथ जुड़ा हुआ है और कल की लिस्ट हमारी प्रभु के सेवक के पास पहुंच चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हमारे साथ परमेश्वर के सेवक गोवा से पास्टर राजू मोजेस हमारे साथ में प्रार्थना के लिए जुड़ेंगे। पास्टर राजू मोजेस। प्रेज लॉर्ड पास्टर जी, आपका स्वागत है डेली ब्रेड प्रोग्राम में। और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको अच्छा रखा है और ये मेरी बड़ी खुशी है। कल आपका टाइम हम आपसे ले नहीं पाए क्योंकि हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, लोग जानते हैं। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि आज आप हमारे साथ दोबारा जुड़े हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे कल के लोगों के लिए, कल जितने भी लोग थे उनके लिए, और साथ ही आज की प्रार्थना निवेदन राजस्थान से भाई नवीन जो हैं, जिनको रात को सोते समय पैर में दर्द रहता है, उनके लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही साथ ब्रदर खादिम एम लॉरेंस जो कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए बुलंदशहर से हैं, वो प्रार्थना कराना चाहते हैं। आप उनके लिए प्लीज़ प्रार्थना करें। भाई हिमाचल से भाई पूरन रप्ता जो कि पानी की समस्या से परेशान हैं, हमको उनके लिए प्रार्थना करनी है। साथ ही मिस्टर जोगेंद्र सिंह जो कि चलने से असमर्थ हैं, जो कि हमारे बरेली में हैं, और प्रार्थना निवेदन उनके लिए आया है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। लगभग 3 साल से वो बिस्तर पर हैं। और एक बहन जो है सुभानी करके हैं, 3 साल से मैंने बताया, वो भी बिस्तर पे पड़ी हुई है और मैं उससे मिलके कल आया। मैं चाहूँगा उसको भी प्रार्थना में याद करें ताकि वो भी चंगी होने पाए। सो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करूँगा और मैं जितने चाहता हूँ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, आप सब पास्टर के साथ मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू जीसस। यस पास्टर प्लीज़। यस, थैंक यू पास्टर। मैं प्रार्थना करूँगा। पास्टर साहब ने जैसे कि नाम तो बता दिए हैं और मैं सारे नामों को अगर लेता हूं तो प्रार्थना बहुत ही लंबी हो जाएगी। हमारा परमेश्वर जानता है, जैसे पास्टर साहब ने नाम लिए हैं और कल के लोगों के लिए भी प्रार्थना हम लोगों ने कल भी की थी और आज भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सो सचमुच ये विश्वास रखें कि हमारा परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है। वो कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, वो सामर्थी परमेश्वर है। वो कहता है मांग और मैं तेरी सुन करके तुझे दूंगा, मुझसे प्रार्थना कर
मुझसे प्रार्थना कर, तो अपना मुंह खोल और मैं उसे भर दूंगा। परमेश्वर के वचन भजन संहिता 121 अध्याय में लिखा हुआ है, परमेश्वर हमारा रक्षक है। इस संसार में हम बॉडीगार्ड लगाते हैं, वो भी एक पल को ऊँघ जाते हैं, सो जाते हैं और हमारी सुरक्षा में सेंध लग जाती है। लेकिन प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, सुन इज़राइल का रक्षक परमेश्वर अपने लोगों का जो रक्षक है वो ना ऊँघेगा और ना सोएगा। ना तो दिन को धूप से ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। रात को उड़ने वाली समस्याओं से, दिन को फैलने वाली समस्याओं से, बीमारियों से, महामारियों से तेरी कुछ हानि नहीं होगी, क्योंकि यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और कहता है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपनी बातों को कह करके मुकरता नहीं है। इस संसार में मनुष्य अपने वायदों को करता है और कहता है कि मैं आपका साथ दूंगा, मैं आपका मददगार बनूंगा, लेकिन आज वो कहता है और कल पलट जाता है। लेकिन हमारा परमेश्वर वो अपने प्रॉमिस को पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो अपने भक्तों पर दया करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे दुखों को जानने वाला परमेश्वर है। वो हमारे आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो हमारी विनती को सुन करके, हमारे आंसुओं को देख करके ठट्ठा नहीं करता है। जैसे दुनिया वो जब हमें रोते हुए देखती है तो पीछे हंसती है कि ठीक है, इनके साथ जो हुआ है वो इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन प्रभु के आगे जब हम रोते हैं मेरे प्यारे भाई बहन, तो परमेश्वर हालेलुया हम पर तरस खाने वाला परमेश्वर है। ओ प्रभु के ऊपर विश्वास करें, प्रभु के ऊपर भरोसा रखें। परमेश्वर का वचन कहता है, हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्यों के ऊपर भरोसा रखता है, लेकिन धन है वो व्यक्ति जिसने यहोवा को अपने जीवन का आधार माना है। ओ उसके जीवन में ओ भले ही अंधकार क्यों ना आ जाए, मैं उसको उजियाले में बदल दूंगा। ओ भले ही वो समस्याओं में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं उसको उसकी समस्याओं से आजादी दूंगा। ओ मेरा परमेश्वर प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। ओ परमेश्वर की ओर देखने वाले लोगों, ओ परमेश्वर की ओर गुहार लगाने वाले परमेश्वर के प्रिय लोगों, ओ परमेश्वर की दुहाई देने वाले परमेश्वर के लोगों, ओ आपके जो नाम पास्टर रॉबर्ट के द्वारा लिए गए हैं और आपको ये आशा है, ये उम्मीद है कि परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, परमेश्वर आपकी बीमारियों से, परमेश्वर आपके पारिवारिक कलह कलेश अशांति से छुड़ाएगा। आपको ये आशा है और आपको ये आशा है कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार करके वो एक बड़ा बदलाव ले आएगा। मेरे प्रियो, ये आशा टूटेगी नहीं, ये आशा टूटेगी नहीं, क्योंकि आपने ये आशा मनुष्यों पर नहीं बल्कि जीवित परमेश्वर पर आपने आशा रखी है। और वो जीवित परमेश्वर कहता है, मुझसे मांग, इधर उधर मत ताक, इधर उधर मत देख। कई बार हम इधर उधर देखते हैं, इधर उधर भागते, लेकिन जो करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं। ओ मेरे प्रियो, प्रार्थना एक बड़ा हथियार है। प्रार्थना एक पावरफुल हथियार है। ओ प्रार्थना छुड़ाने वाली होती है। ओ प्रार्थना एक हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार करने वाली होती है। ओ जिन्होंने यहोवा की ओर दृष्टि की है उनका मुंह कभी लज्जित नहीं होने पाया है। वो आज जो आपने परमेश्वर के आगे वो अपनी प्रार्थना, अपनी विनती निवेदन रखने के लिए अपने नामों की लिस्ट दी है, मैं प्रभु का दास होने के नाते आपकी चिंताओं को, आपके फिक्रों को, आपके बोझ को, आपकी तकलीफों को ओ प्रभु के चरणों में ले आता हूँ। ओ प्रभु के चरणों में ले आता हूँ। ओ प्रभु का वचन कहता है, तुम में यदि कोई बीमार हो तो वो प्रभु के दासों को अपने घर पर बुलाए और उनसे प्रार्थना करवाए और उनको अपनी समस्याओं को बताए। प्रभु के दास, ओ प्रभु के सेवक जो प्रार्थना करते हैं, ओ मैं परमेश्वर स्वर्ग से सुन करके ओ मैं लोगों के लिए चमत्कार करता हूँ, वे चंगे हो जाते हैं। तो प्रभु आपने पास्टर रॉबर्ट जो प्रभु आपके दास हैं, प्रभु जी
ओ प्रभु उनके मन में ये डाला, ओ प्यारे पिता परमेश्वर की वे वो प्रार्थना का आयोजन रखें और उस प्रार्थना के माध्यम से बहुत सारे लोग छुटकारा पाएं। और प्रभु जी आपने मुझे भी ये मौका दिया कि मैं आपका दास वो आपके बच्चों के लिए जो दुख में हैं, जो व्याकुल हैं, जो परेशान हैं प्रभु, वो प्रभु जो किसी ना किसी समस्या से पीड़ित है प्रभु जी, वो प्रभु जी जो अपने परिवारों में दुखों को, कलेश को, वो प्रभु जी कमजोरियों को, निर्बलताओं को उठा रहे हैं प्रभु जी, जो किसी ना किसी प्रकार के डिप्रेशन में है, जो किसी ना किसी प्रकार से प्रभु फाइनेंशियल वो वीकनेस में है प्यारे पिता परमेश्वर। वो कई लोगों का काम नहीं चल पा रहा है, कई लोगों को कई तरह की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है प्रभु। कुछ पानी की समस्या से ग्रसित हैं, कुछ लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढना चाहते हैं, कुछ लोग प्रभु अपने पति पत्नी पारिवारिक जीवन में शांति को चाहते हैं, और कुछ लोग प्रभु अपनी बीमारियों से आजाद होना चाहते हैं, और कुछ लोग अपने डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं, और कुछ लोग प्रभु जी अपने रिश्तों में प्रभु जी आई हुई खटास को दूर करना चाहते हैं। मेरे खुदावन, मेरे प्यारे प्रभु, वो आप छुड़ाए तो कोई नहीं छुड़ा सकता प्रभु जी, आप ना बचाए तो कोई नहीं बचा सकता परमेश्वर। ओ प्रभु जी हमारी समस्याओं का समाधान एकमात्र आपके चरणों में है, और मैं आपका दास आपके इन बच्चों की समस्याओं को आज आपके चरणों में रख देता हूँ, और आपके आगे आंसुओं के साथ ओ प्रभु जी बड़े ओ प्रभु जी विनती निवेदन के साथ प्रभु जी मैं ये प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, आज अभी इसी घड़ी में प्रभु आपके बच्चे लोग छुड़ाए जाएं, आपके बच्चे लोग चंगे हो जाएं, आपके बच्चों की समस्याएं जाती रहें, आपके बच्चे अपने जीवन में बड़ा चमत्कार देखने पाए। ओ प्रभु जी आज अभी इसी घड़ी में ओ तेरे लोगों के लिए चमत्कार हो जाए। शाबा रबा कदा रका सिकी तेरी में री touch everyone Lord, oh touch in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah। ओ यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके दुख, ओ इनके दर्द, इनकी पीड़ाएं जाती रहें, अभी छुटकारा पाएं, अभी इसी घड़ी में छुटकारा पाएं। कितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, ओ मेरे साथ ओ अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करिए, प्रभु आपके लिए चमत्कार करने जा रहा है मेरे भाई बहन। तो प्रभु आपकी विनतियों को सुनने जा रहा है, प्रभु आपकी समस्याओं का समाधान करने जा रहा है। आज अभी इसी घड़ी में आपके लिए चमत्कार होना शुरू हो गया है। आज अभी इसी घड़ी में विश्वास करें प्रभु के ऊपर। ओ अब आपकी समस्याएं आगे के लिए आपके साथ नहीं रहने वाली हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो रही हैं, आपकी बीमारियां वो दूर जा रही हैं, आप चंगे हो रहे हैं। आपने जो प्रार्थना निवेदन दिए हैं उसमें प्रभु एक बड़ा काम करने जा रहा है, वो बड़ा काम करने जा रहा है। विश्वास रखें, विश्वास रखें। शबा रबा 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 सिबरी भी कदर का शकदर रबा। ओ प्रभु यीशु नासरी के नाम से तेरे बच्चों के जीवन से आए हुए सारे दुखों को, सारी तकलीफों को, सारी प्रॉब्लम्स को, सारी रुकावटों को मैं दूर कर देता हूँ। Oh, be free in the mighty name of Jesus Christ, hallelujah। यीशु के नाम से आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ, आजाद हो जाओ। प्यारे प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपने मेरी विनती को सुना है प्रभु। तेरे लोग आजाद हो रहे हैं, तेरे लोग चंगे हो रहे हैं, तेरे लोग छुटकारा पा रहे हैं प्रभु, तेरे लोग बड़ी शांति को पा रहे हैं प्रभु। अब आगे से ये समस्याओं में नहीं रहने वाले हैं प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ। आगे से इनकी समस्याएं आज अभी इसी घड़ी में खत्म होने के लिए शुरू हो चुकी है प्रभु जी। धीरे धीरे करके प्रभु सारी समस्याएं खत्म हो जा रही हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आपने मेरी प्रार्थना को सुना है प्रभु जी। आप इन बच्चों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में जिन्होंने आप पर आशा रखी है, आप इनको निराश नहीं होने देंगे। आपके दर पर जो खाली झोली लेकर के आए वो झोली भर के जाएंगे प्रभु जी। वो आशीष पा करके जाएंगे, वे निराशा में नहीं रहेंगे, वे आशा में रहेंगे प्रभु जी। अब प्रभु आगे को उनके जीवन हो प्रभु जी, उनकी जिंदगियां पहले जैसी नहीं रहेंगी प्रभु जी, बल्कि एक बड़ा चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हो जाएंगी प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ, साथ ही धन्यवाद देता हूँ पास्टर रॉबर्ट के लिए प्रभु, उनकी फैमिली की शांति, उनके परिवार के मेल मिलाप और उनके परिवार की आशीषों के लिए, उनका वो प्रभु जी फाइनेंशियल नीड्स पूरी होने के लिए, उनका परमेश्वर सब कुछ अच्छा होने के लिए, और भी तेरे दास को प्रभु जी सामर्थ्य, शक्ति दे, बुद्धि, विवेक, ज्ञान दे, और भी प्रभु बड़े सामर्थ्य भर के प्रभु जी तेरे लोगों के लिए बड़ा छुटकारे का बोझ जो तूने दिया है इसको उठा सके परमेश्वर, इसको और भी अच्छे से चला सके, इस डेली ब्रेड प्रोग्राम को और भी बेहतर तरीके से ले चले प्रभु जी। अपने दास को अभिषेक दे, अपने दास को गहरा डीप अभिषेक दे। ओ प्रभु मैं पवित्र आत्मा का एक बड़ा अभिषेक तेरे दास को ऊपर ले आता हूँ, मांग लेता हूँ। शादा रबा कदा रका शका दरबा रा छू प्रभु, और अपने दास को अनाइंटेड कर दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोगों के लिए ओ प्रभु जी एक अच्छा मार्गदर्शन कर सके, और उनकी ओ प्रभु जी इस सेवकाई के द्वारा, इस डेली ब्रेड प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोग
प्रभु चंगे हो जाएं, बहुत सारे लोग छुटकारा पाएं, बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं से आजाद हों और प्रभु और बहुत सारे लोग आपके सत्य को जान सकें। प्रभु मैं इस प्रार्थना को आपके पवित्र हाथों में सौंप देता हूं और ये प्रार्थना हमारे प्रिय हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं पिता, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू पास्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दिए। आपने हम लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए प्रार्थना किया। परमेश्वर आप पर अपने अनुग्रह को बना के रखे। हमारे बीच में गोवा से पास्टर राजू मोजेस जो परमेश्वर के अभिषेक दास हैं, उन्होंने आपके लिए प्रार्थना किया है। और मैं निवेदन करूंगा आपसे भी कि आप पास्टर राजू मोजेस के परिवार के लिए आप अपनी दुआओं में उनको याद रखें, ताकि हमसे कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें और सभी के लिए प्रार्थना करते रहें। सो मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्रियो कि आप इस रोज़ के प्रोग्राम से, जो डेली प्रोग्राम है, इसका डेली ब्रेड का नाम से इसको दिया गया है और ये प्रतिदिन की रोटी है जो हम लोग एक साथ मिलकर तोड़ते हैं, प्रभु के वचन को बांटते हैं। मेरे प्रियो, मुझे विश्वास है कि आप आशीषित हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है मैं एक दिन नियुक्त करूंगा कि संडे, शायद मेरे ख्याल से हफ्ते में एक दिन, जिस दिन हम आपकी गवाहियों को सुनेंगे। यहाँ पर जो लोग इस प्रार्थना के द्वारा चंगे हो रहे हैं, जिन बहनों ने चंगाई प्राप्त की है, उन्होंने मुझसे बताया कि जब आप लोगों ने प्रार्थना करी उसी समय मुझे वॉमिटिंग हुई और खून निकला, ब्लड निकला, मैं बहुत परेशान थी और उसके बाद मैं चंगी अपने को महसूस कर रही हूँ। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, संडे के दिन या कोई दिन हम आपको नियुक्त करेंगे और हम आपसे कांटेक्ट करेंगे। हम उस दिन एक गाना गाकर प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम लोगों की गवाहियों को सुनेंगे। सो उम्मीद है कि हम आने वाले संडे को इस काम के लिए करेंगे। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, अगर आपको चंगाई मिल रही है, अगर आपको शांति मिल रही है, आप ज़रूर मेरे नंबर पे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9935 985858। फिर से सुन लीजिएगा, 9935 985858। पास्टर रॉबर्ट विलियम सैमसन के नाम से आप YouTube पर जाकर आप इस प्रोग्राम को भी देख सकते हैं। और मैं चाहता हूं जाने से पहले वही छोटा सा काम करना है, आपको इसको शेयर करना है मेरे प्रियो, ताकि आपके मित्र, आपके दोस्त इसको देख सकें। आप YouTube में जाकर इस प्रोग्राम को आप अपने फ्रेंड्स को, जितने भी लोग हैं, इसको फैला दीजिए आप।